वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज इस वीडियो में ही हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्या कहता है क्रियाशीलता का सिद्धांत कि यदि आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाया और आप पढ़ाकर चले गए और आपको पता ही नहीं है कि बच्चों को कितना समझ में आया भी है या नहीं आया है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि आप बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाइए जिसमें बच्चा एक्टिव रहे, ठीक है, जिसमें उसके हाथ पैर मन मतलब सारी जो इंद्रियां हैं वो एक्टिव रहें। ऐसा नहीं है कि वो सुन रहा है बस सीट पर बैठे बैठे और आप पढ़ा रहे हैं वो बस सिर हिला रहा है, ये नहीं, बल्कि बालक की शिक्षा में क्रियाशीलता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बच्चा क्रियाशील रहता है तो उसमें रचनात्मक थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है, उसके बाद वो ज़्यादा एक्टिव रहता है तो जो भी वो कुछ सीख रहा है वो ज़्यादा समय तक स्थायी रहता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपनी क्लास में टीचिंग करनी है, यानी कि सबसे पहला जो प्रिंसिपल्स है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, उसका पालन करना है। नेक्स्ट आता है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, यानी कि जीवन से संबंध जोड़ने का सिद्धांत। तो क्या कहता है ये सिद्धांत, जब भी आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेनिंग भी लेते हैं, आप पढ़ाते भी हैं, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की लाइफ से कनेक्ट है भी या नहीं है। अगर आप उस बच्चे की लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख लेता है और उसमें उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। ठीक है, अगर आप वास्तविक जीवन से संबंध स्थापित कर पाते हैं तो इससे जो अधिगम होता है वो शीघ्र होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि अगर आप क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसका कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जैसे आप जलवायु के बारे में पढ़ा रहे हैं, निवास स्थान की, तो हम लोग क्या करते हैं कि संसार के विभिन्न देशों की जलवायु को बालकों को रटा देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके जो आसपास जहाँ वो रहता है उसकी जलवायु के बारे में उसको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए टीचर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वह बालक को जो भी शिक्षा दे, जिस किसी भी विषय की शिक्षा दे, उसका संबंध विशेष रूप से बालक के जीवन के साथ अवश्य होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपको बालक में रुचि पैदा करना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, जिससे कि वो जो भी आप पढ़ा रहे हैं क्लास में वो अच्छे से वो सीख पाए। उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा। इसीलिए जिस कार्य में, जिस विषय में बच्चा रुचि रखता है उसे अवश्य सीख लेता है और ना सीखने की समस्या तो सामने ही नहीं आती। अगर बच्चा का जो बालक है उसका अगर इंटरेस्ट नहीं है तब आप उसे वो चीज़ सिखा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपने एक बार उस बालक के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर दिया उसके, तो वो क्या करेगा कि उस चीज़ को जल्दी सीख लेगा। ठीक है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे आगे से आएगा और मतलब वो आपके सामने ज़्यादा एक्टिव भी रहेगा। ठीक है, आप उसको फिर जल्दी सिखा भी पाएंगे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन, यानी कि चुनाव या चयन का सिद्धांत। अध्यापक को पाठ्यक्रम का चुनाव इस तरीके से करना चाहिए कि जिससे उसके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति हो सके। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए सिलेक्शन कि जो बच्चों के लिए उपयोगी भी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चे के लिए उपयोगी नहीं है आप ऐसा कंटेंट ले आए, ऐसे नहीं करना है। जो बच्चों के काम में आए, बच्चों को समझ में आए, उनकी योग्यता के अनुसार हो, ऐसा कंटेंट लाना है और इस तरीके से उनको समझाना है कि उनको समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आप जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि आप जैसे काफ़ी लंबा चैप्टर होता है तो चैप्टर में आप सब कुछ पढ़ाने लग जाएंगे। आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको किस टॉपिक को लेकर पहले चलना है और किसको बाद में लेकर चलना है। ठीक है, उसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग उसमें से सिलेक्शन करना है। तो ये एक टीचर में एक विशेष योग्यता मानी जाती है
जो है चुनाव या चयन का सिद्धांत, अगर वो ये अच्छे तरीके से कर लेता है तभी वो अपनी क्लास में अच्छे से टीचिंग भी कर पाता है। ठीक है, तो इसका भी आपको अपनी टीचिंग में विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। इसमें क्या है कि जब हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जाने से पहले एक लेसन प्लान बनाना पड़ता है कि हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, चैप्टर को डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो आपके अंदर यह योग्यता होनी चाहिए कि आपको चैप्टर का जो डिवाइड है वो किस तरीके से करना है, आपको यूनिट कौन सी पहले पढ़ानी है, कौन सी बाद में पढ़ानी है, किस तरीके से लिंक करना है, ये योग्यता टीचर में होनी चाहिए। ठीक है, तो यही कहता है विभाजन का सिद्धांत कि पढ़ाई जाने वाली सामग्री बालकों के सामने एक साथ नहीं रखी जा सकती, इसीलिए इसमें कुछ पदों में बांट लेते हैं, जिससे कि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें कोई ऐसा ना हो कि विच्छेद हो जाए, मतलब हमने जो पहले पढ़ाना था वो बाद में पढ़ा दिया और जो बाद में पढ़ाना था वो पहले पढ़ा दिया, तो इससे क्या हुआ कि एक लिंक नहीं बनी। तो आप जो डिवाइड करें तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो टॉपिक है उसकी लिंक भी बननी चाहिए। ठीक है, तो द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम ये पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न, यानी कि विभाजन का सिद्धांत, आपको किस तरीके से अपने चैप्टर को, अपने यूनिट्स को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक साथ तो ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा दें, तो आपको कैसे कुछ पदों में बांट लेना है, जिससे कि जब आप प्रेजेंट करें तो आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाएँ, कोई विच्छेद ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, यानी कि आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, पाठ जब तक बार बार ना दोहराया जाए तब तक बालकों को वो याद नहीं रहता और कुछ समय बाद बच्चा उसे भूल जाता है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि आप जब भी कोई पाठ पढ़ाएं तो पढ़ने के बाद उसको मतलब ऐसे ही ना छोड़ दें। ठीक है, उसको मतलब रिवीजन कराते रहें, टेस्ट करवाते रहें, क्विज आती है, क्विज के थ्रू, या फिर क्लास में कभी भी जैसे ओरल टेस्ट ले लिया, तो इसके थ्रू बच्चों का रिवीजन होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, वरना आपने जो सिखाया वो उसको याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन क्या कहता है कि आपको समय समय पर बच्चों को रिवीजन भी कराना है, क्योंकि आपने जो पढ़ाया है वो रिवीजन पर ही बेस्ड है, वरना आपका जो सारा परिश्रम है वो सभी बेकार चला जाएगा। और एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको रिवीजन कैसे कराना है, वो जो आपने पाठ पढ़ाया है, ठीक है, उसकी जो लेवल है उस पर निर्भर करता है कि अगर पाठ ज़्यादा कठिन है तो आपको इसका रिवीजन ज़्यादा बार कराना है। ठीक है, अगर पार्ट थोड़ा सरल है तो आप थोड़ा गैप लेके भी उसका रिवीजन करा सकते हैं, क्योंकि वो बच्चों को समझ में आ गया है तो उसे थोड़ा देर से भूलेंगे। लेकिन जो पार्ट कठिन है आपको उसको रिवीजन कराना है ज़्यादा बार। ठीक है, जिससे कि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए और वो ज़्यादा समय तक उसको याद रखें। आप चाहे एक्टिविटी के थ्रू, क्विज के थ्रू, टेस्ट के थ्रू, किसी के भी द्वारा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, अगर ये नहीं होगी तो सब बेकार है। बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, इससे बालकों में इंटरेस्ट डेवलप होता है। और जब बच्चा अगर रुचि लेने लगता है एक बार चैप्टर में, पढ़ाई में कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको वो नीरस नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है, खुश रहता है, जल्दी सीख लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर मोटिवेशन भी डेवलप करनी है। अगर उसका पढ़ने का मन नहीं है तब आप क्लासरूम का एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए कि उसका खुद से वो मोटिवेट हो और खुद से वो स्कूल आए और पढ़ाई करे, सीखे। ठीक है, उसका जो डेवलपमेंट है आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है, इसीलिए आपको इन सिद्धांतों का अपनी टीचिंग में पालन करना है।